दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से। थाना ककौड़ है। नाम है व्यक्ति का तेजपाल। तारीख है 13 नवंबर 2023। तेजपाल की पत्नी उनको फ़ोन करती हैं क्योंकि ये अपने परिवार से थोड़ा अलग रहते थे अपने कारोबार के सिलसिले, क्योंकि घर आने जाने में इनको दिक्कत होती थी तो ये थोड़ा दूर रहते थे। और ये गांव में जिस गांव में रहते थे वो गांव आता था पुलिस स्टेशन ककौड़ के इलाके में। 13 नवंबर 2023 को तेजपाल की पत्नी, जिनका नाम होता है बबीता, वो इनको फ़ोन करती हैं। तेजपाल का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उनको यही लगता है कि हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई हो या वो सो गए हों, चलो कल फ़ोन कर लेंगे। अब 13 नवंबर 2023 को फ़ोन जब उनका नहीं लगता तो 14 नवंबर 2023 को बबीता फिर से फ़ोन करती हैं, लेकिन अभी भी उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। यहाँ पर उनको थोड़ी फ़िक्र होती, लेकिन फिर उनको यही लगता है कि हो सकता है कि मोबाइल ख़राब हो गया हो। वो एक दिन और इंतज़ार करती हैं और 15 नवंबर 2023 को भी जब उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है तो वो फिर घबरा जाती हैं और उनके दिमाग में जाहिर सी बात है अलग अलग तरह के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं कि 3 दिन से मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, अब जाकर वहाँ पता करा जाए। अब वो तेजपाल के जहाँ पर वो रहते थे वहाँ जाती हैं अपने परिवार को लेकर, जो भी उनके सगे संबंधी हैं सब जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं जो तेजपाल का जो घर है जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर ताला लगा हुआ है और अंदर से कुछ बदबू आ रही है। अब उनको थोड़ा शक होता है और आसपास वो पहले पता करते हैं कि आपने उनको कब देखा, तो सब बताते हैं कि 2-3 दिन से वो नहीं दिखे हैं। उसके बाद फिर वो सीधा बुलंदशहर थाने में पहुँचते हैं और थाने में जाकर वो सारी बात बताते हैं कि 3 दिन से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, घर में ताला लगा हुआ है और अंदर से बदबू भी आ रही है, तो हमें कुछ शक हो रहा है। पुलिस फ़ौरन मौका वारदात पर उस घर पर पहुंचती है और जाकर जाहिर सी बात है ताले की चाबी थी नहीं, ताला तोड़ा जाता है, अंदर जाया जाता है। अंदर जाकर देखते हैं तो जो उनकी पत्नी थी बबीता, उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि वहाँ पर तेजपाल की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उनको कई गोली मारी गई थी। और पुलिस बॉडी को फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, क्राइम सीन को सील करती है और आसपास सब चेकिंग करती है, तो वहाँ पर ऐसे कोई सबूत नहीं मिलता जिससे जो केस को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद पुलिस के पास जो नॉर्मली 3-4 हथियार होते हैं, जो मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ आपको और जो पुलिस हमेशा करती है। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद मोबाइल का जो डाटा है वो, उसके बाद यार रिश्तेदार, सब पे शक करना। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है और वहाँ पर सबसे पहले पुलिस को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि तेजपाल के घर के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जो रास्ते थे वहाँ पर, अब जो बड़े रास्ते होते हैं उसके बाद फिर छोटी गलियाँ होती हैं। अब जो मेन रोड है उस पर सीसीटीवी है भी, तो उस पर जाहिर सी बात है कैसे पता लगेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो तो चलता हुआ रास्ता है ही। अब वहाँ से तो पुलिस किसी को पकड़ नहीं सकती। जाहिर सी बात है अगर उस गली में कैमरा किसी मेडिकल स्टोर पे या कोई एटीएम वगैरह होते हैं या कोई जनरल स्टोर है कहीं पे लगा हुआ होता तो जाहिर सी बात है पता चल सकता था। लेकिन सीसीटीवी का जो एक तरीके से सीसीटीवी की तरफ से पुलिस को एक निराशा ही हाथ लगती है। उसके बाद फिर पता करा जाता है कि भाई इसका मोबाइल डाटा सीडीआर निकलवाई जाए, लेकिन उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन का। अब पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठ नहीं सकती। पुलिस को पता चलो सीडीआर जब आएगी आएगी, क्योंकि जब मोबाइल नहीं था तब भी केस सॉल्व होते थे। तो ऐसा नहीं है, जो पुलिस अधिकारी थे वो कहते हैं कि आप बिना बिना मोबाइल के और बिना सीडीआर के ही इस केस को आगे बढ़ाओ। अब उनके यारों दोस्तों का पता चलता है तो जो पत्नी है, परिवार है, रिश्तेदार है, सबको पुलिस स्कैन करती है। तो उसमें जो 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था दीप सिंह और दूसरे का नाम था बबली उर्फ बलराज। ये भी प्रॉपर्टी डीलर थे और ये उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। अब पुलिस उन पहले सबको जितने भी थे सबसे बातचीत करती है, पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद में ये 2 व्यक्ति ऐसे निकलते हैं जिनका पुलिस रिकॉर्ड था, मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड था इनका पहले से, और ये प्रॉपर्टी डीलर थे। और तीसरी बात ये कि तेजपाल के दोस्त भी थे। अब पुलिस को कहीं न कहीं इन पर डाउट होता है क्योंकि एक तो ये दोस्त हैं
और दूसरा प्रॉपर्टी डीलर ही है, एक ही काम है। और फिर इनका एक जो क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। पुलिस इनको बुलाती है और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस भी झूठ बोलती है और जिसको हम कहते हैं कि अंधेरे में तीर मारती है। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो पुलिस के सिक्स सेंस से केस सॉल्व होते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा है नहीं कि सबूत पुलिस को हाथ लग जाए। लेकिन पुलिस का फिर एक जो काम करने का तरीका है और पुलिस के जो हाव भाव हैं जो सामने वाले के, उससे पुलिस कई बार अंधेरे में तीर चलाती है और कई बार वो सटीक निशाने पर लग जाता है। अब क्योंकि CDR अभी आई नहीं थी, लेकिन पुलिस दोनों को उनको बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है, तुम उस वक्त कहाँ थे, कैसे थे। और जाहिर सी बात है, सारी पूछताछ होने के बाद जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, जो थाने के इंचार्ज, वो उसके पास जाते हैं और जाते ही कहते हैं कि देखो CDR आ गई है और हमें पता चल गया है कि उस टाइम तुम उसी के साथ थे। अब ये सुनकर दोनों का रंग एकदम पीला पड़ जाता है और साथ में ये बताते हैं कि तुम CCTV में भी आ रहे हो जो बाहर रोड पे है। और कई सारी मतलब पुलिस अंधेरे में तीर मारती है और जिससे वो बिल्कुल तीर उनका निशाने पर लगता है और दोनों इस बात को पहले इधर उधर घुमाते हैं। उसके बाद फिर वो कबूल करते हैं कि हाँ, उन्होंने ही तेजपाल की हत्या की है। अब यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक थी, कोई इसमें ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये आज की तारीख में कोई ऐसी वो बड़ी बात रही नहीं, जबकि हत्या करना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन लोग छोटी से छोटी वजह से इन चीज़ों को करते रहते हैं। अब यहाँ पर चौंकने की बारी थी पुलिस की। अब पुलिस उनसे कहती है कि चलो ठीक है, तुमने हत्या करी और तुम पकड़े ये सारी चीज़ें, लेकिन तुमने ऐसा करा क्यों, क्या कारण था। अब कारण जो बताते हैं, बड़ा अजीब कारण था वो। और वो कारण पुलिस जब जानकर तेजपाल की पत्नी बबीता को बताती है, तो बबीता के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और एक तरीके से वो हैरान और परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल बात ये थी कि तेजपाल के पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी में जो उसकी पत्नी थी उसका पूरा दखल था और दोनों में बनती नहीं थी। जैसे पति पत्नी में नॉर्मली थोड़े बहुत इशू हर घर में रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर तेजपाल और जो बबीता थी, इनमें काफ़ी इशू ऐसा था और कुछ प्रॉपर्टी में सीधा दखल था। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रॉपर्टी हो दोनों पति पत्नी की होती है और दोनों ही उसका फैसला करते हैं जो भी होता है। लेकिन यहाँ पर बबीता दखल दे रही थी और जिससे तेजपाल काफ़ी परेशान था। अब उसको पता था कि जो ये दीप सिंह बबली उर्फ बलराज है, इनका पहले ही एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है और ये प्रॉपर्टी डीलर के साथ में तीनों बैठते थे, खाते पीते थे, बातचीत करते थे। एक दिन तेजपाल इन दोनों को अपने पास बुलाता है और बुलाकर अपनी सारी जो कहानी थी, जो उसके पीड़ा थी, उसको व्यक्त करता है और बोलता है कि मैं इससे बहुत परेशान हूँ और जो तुम्हारी भाभी बबली है, उसने एक तरीके से प्रॉपर्टी में उसका पूरा दखल है और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोनों को शुरुआत में ये लगता है कि परेशान है, बता रहा है, लेकिन जैसे ही वो एक अगली लाइन में बोलते हैं तो दोनों का नशा एकदम उतर जाता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी की हत्या करवा दूँ। अब ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं कि ऐसा मतलब सामने वाला आदमी सीधा अपनी पत्नी को मारने की बात कर रहा है। और वो कहते हैं कि तेजपाल ये बात बोलते हैं कि इस काम को तुम दोनों करो और मैं तुम दोनों को इसके लिए एक मोटी रकम दूंगा। पहले दोनों मना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हत्या एक बहुत बड़ा अपराध है, जल्दी से जमानत भी नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि जो भी अपराधी होते हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आधे वकील बन चुके होते हैं, इनको सब पता होता है कि क्या इस केस में क्या होगा और कैसे होगा। तो अब ये, लेकिन जैसे वो अमाउंट बताता है, वो कहता है कि मैं 6 लाख रुपए तुम दोनों को दूंगा और 3 लाख रुपए अभी दे रहा हूँ और 3 लाख दूंगा काम होने के बाद, तुम्हें मेरी पत्नी की हत्या करनी है। अब दोनों को जो मुंह में पानी आया था पैसों को देख के, और वो जो उसका जो प्रपोजल था उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद क्योंकि दोनों पहले से बहुत शातिर थे और होशियार थे, वो उसका एड्रेस लेते हैं, तेजपाल का जो घर था अपना, और सीधा दोनों पहले रैकी करते हैं। रैकी करके, क्योंकि दोनों इतने शातिर थे, पहले सबसे पहले उनका दिमाग यही जाता है कि पुलिस 3 चीज़ों पर काम करती है, CDR, CCTV और जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने पहले तेजपाल से मिलना जुलना बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने रैकी करी। तो वहाँ पर जाकर थोड़ी उनको परेशानी ये हुई कि जहाँ पर ये बबीता रहती थी, ये एक हाउस वाइफ थी और ये कहीं भी आती जाती नहीं थी। तो एक परेशानी जो यही थी कि अगर कोई भी महिला या कोई भी पुरुष है, कहीं बाहर जा रहा है, आ जा रहा है, तो उसको रास्ते में कहीं पर भी किसी भी तरीके से मारने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि घर के अंदर ही इनको ये लगा कि उसको मारना पड़ेगा। और दूसरी परेशानी इनको ये लगी कि जो घर के बाहर, जो बबली का घर था, उसके बाहर CCTV कैमरा लगा हुआ था और जो
हाईवे की तरफ, जो बड़े रोड की तरफ रास्ता जा रहा था, वहाँ पर कई दुकानें ऐसी थी जिन पर सीसीटीवी कैमरे थे, कई एटीएम थे। तो उन्होंने पूरी रेकी करी और ये सोचा कि जब हम जाएंगे तो इतने सारे सीसीटीवी में नज़र आएंगे, और जब उधर से हम क्राइम करेंगे और अगर हमने इसको, बबीता को गोली मार दी और वहाँ से हमें भागना है तो कितने मीटर हमें भागना पड़ेगा, क्योंकि गोली की आवाज़ होगी, और कितने सारे सीसीटीवी कैमरे से हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जाते में तो एक बार सीसीटीवी फुटेज से बच सकते हो, लेकिन आते में उस टाइम आदमी एकदम सोचता है मैं किस तरह से भाग जाऊँ, भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, कोई पकड़ ना ले, कोई रास्ते में कोई ऐसी अड़चन ना डाल दे, कोई कार एकदम, कई बार ऐसा होता है कि सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ गई या कोई ऐसी चीज़ होगी। तो पूरी वो कैलकुलेशन करते हैं कई दिन की रेकी के बाद, और वो फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वहाँ पर बबीता का कत्ल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और एक तरीके से अगर हम करेंगे भी तो सीधी सीधी आत्महत्या ही है, क्योंकि वहाँ पहले सीसीटीवी है, दूसरा फिर वो गली बहुत दूर है, और फिर उसका वहाँ से भागना है, फिर बाहर हाईवे पर आना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाएगी। अब क्योंकि 3 लाख रुपए ले चुके थे, अब बबीता कहीं बाहर भी नहीं जाती थी, ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत। अब वो मतलब एक पूरा, एक तरीके से कहो पुलिस की तरह या सीआईडी की तरह सारे हिसाब किताब अपने गुणा भाग लगा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर नतीजे पर यही, उनका जो नतीजा यही निकलता है कि हम हत्या वहाँ पर इसकी नहीं कर सकते, और बाहर वो आती नहीं है। और इधर तेजपाल का दबाव है कि तुम काम क्यों नहीं करते, मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए दे रखे हैं। अब दोनों परेशान होते हैं, बार बार तेजपाल उनको दबाव डालता है कि जल्दी काम करो, जल्दी काम करो, मैंने पैसे दे रखे हैं और तुम्हारे बाकी 3 लाख भी मेरे पास रखे हुए हैं। अब वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, हत्या वो कर नहीं सकते थे और पैसे वो वापस देना नहीं चाहते। अब ऐसे में दोनों के दिमाग में फिर जब ज़्यादा दबाव पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर आता है, तो दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना तेजपाल को ही मार दिया जाए। जाहिर सी बात है, 3 लाख हमारे पास आ ही चुके हैं। अब दोनों परेशान हो जाते हैं, इधर तेजपाल का प्रेशर है, उधर कोई हत्या का कोई ऐसा एंगल दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर वो बैठकर सोच विचार करते हैं और डिसाइड ये करते हैं कि बबली को तो हम मार नहीं सकते, सॉरी बबीता को, तो क्यों ना तेजपाल को ही मार दिया जाए। 3 लाख हम उससे ले ही चुके हैं, 3 लाख उसके पास रखे हुए हैं, और वो एक सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि अकेला रहता है, परिवार से दूर है, और उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, और जहां हम चाहें उसको लेकर भी जा सकते हैं, साथ में दारू पी सकते हैं। तो उसको मारना एक तरीके से हलवा है। अब उनका दिमाग बजाय बबीता के, अब रैकी उनकी सीधी घूम जाती है, यू टर्न मारती है सीधी तेजपाल के पास, और वो बिल्कुल ये फाइनल कर लेते हैं, एकदम माइंड उनका एकदम क्लियर हो जाता है कि अब हमें बबीता की हत्या नहीं करनी, अब हमें तेजपाल की हत्या करनी है। और वो सीधे तेजपाल के पास जाते हैं और कहते हैं चलो जो होगा हो ही जाएगा वो तो। और फिर वो पार्टी करते हैं, दोनों पार्टी करने के बाद में फिर वो पहली प्लान बना के आए थे, और पहले उससे पता करते हैं कि हम कल उसकी हत्या कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कहाँ हैं, कैसे है। अब तेजपाल उनको सारी बात बताता है, जब उनको सारी सब बातों का पता चल जाता है, उसके बाद वो तेजपाल को वहीं पर उसके घर के अंदर ही शूट कर देते हैं, और उसको कई गोली मारकर, और वहाँ जो भी उनके सबूत थे, जो गिलास दारू के, जो सारी चीज़, वो सब वहाँ से उठाते हैं, अपने फिंगरप्रिंट मिटाते हैं, और घर के बाहर ताला लगाकर दोनों वहाँ से रफू चक्कर। अब ये जब पता लगता है उसकी पत्नी को, तो वो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि जिस पति के लिए वो इतनी परेशान घूम रही थी, उस पति ने उसी की सुपारी दे दी। और अनजाने में आप ये खुद भी सोचकर थोड़ा हैरान होंगे कि जो 3 लाख रुपए जो तेजपाल ने बबली वनराज और दीप सिंह को दिए, वो एक अनजाने में अपनी ही सुपारी वो उनको दे रहा था, मतलब खुद के पैसे से, अपने ही हाथों से, अपने ही सुपारी किलर को वो खुद की सुपारी दे रहा था अनजाने में। और वो काम भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। तो ये थी आज की बड़ी अजीब कहानी कि कैसे आदमी दूसरे की सुपारी दे रहा है और वही पैसे, उसी पैसे से वही शूटर उसी को उल्टा शूट कर देते। और यहाँ पर एक पुलिस की थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी कि बिना मोबाइल डाटा आए, बिना CDR आए, पुलिस ने एक अंधेरे में तीर मारकर किस तरीके से दोनों अपराधियों को पकड़ लिया। अभी दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, और पत्नी बबीता को इस बात का बड़ा अफसोस है, उसके पति की क्या नीयत थी। अगर वहाँ पर इस तरीके से ना हुआ होता, CCTV वगैरह वहाँ ना होते, या गली का इस तरीके से वो चीज़ ना होती, तो हो सकता है वो बबीता की हत्या कर देते। तो इस कहानी में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।